पूरे देश में नवीन कानून लागू हो गई है। आप मेरे पीछे बोर्ड देख रहे हैं कि जो आज नवीन कानून का यहाँ पर एक उत्सव पूर्वक मनाया गया है और आज से नवीन कानून का दंड संहिता से न्याय संहिता की ओर आज से नवीन कानून अग्रसर होने वाला है। आज ये जो थाना प्रांगण में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जो शासकीय वकील हैं अरविंद किरकट्टा सर यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने पूरी बारीकियों से कानून की जानकारी दी। हमारे साथ इस समय शासकीय वकील अरविंद जी मौजूद हैं, उनसे तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत करेंगे। सर आपका लोकल टीवी स्वागत है। अच्छा सर, पहला सवाल, जिस तरह से आज एक उत्सव के रूप में मनाया गया सर, आपने लोगों को जानकारी दी सर, इसमें यह कहा गया है कि दंड संहिता से न्याय संहिता की ओर, इसे ब्रीफ कीजिए सर, हमारे दर्शक इसको जानना चाहेंगे। हमारे जो पुराने विधान थे भारतीय दंड संहिता, वो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था। अंग्रेज जब भारतीय दंड संहिता लेकर आए थे तो उनका मुख्य उद्देश्य जो था वो था लोगों को दंड देना, और उसी के विपरीत आज जो हमारा सरकार, भारत सरकार के द्वारा जो नवीन कानून पारित किए गए हैं भारतीय न्याय संहिता, उनका मुख्य उद्देश्य जो है वो है नागरिकों को न्याय देना। जब दंड हम सब शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में विचार आता है, एक अपराधी की छवि बनती है, और जब हम न्याय शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक पीड़ित और एक अपराधी दोनों की छवि बनती है। तो हमारे सरकार की मुख्य मंशा ये थी कि किस प्रकार से हम एक आरोपी को और एक पीड़िता को किस प्रकार से दंड भी दे सकें और न्याय भी दे सकें। अपने इस उद्देश्य के साथ सरकार ने दंड व्यवस्था से लेकर न्याय व्यवस्था के बीच का जो सफ़र है उन्होंने तय किया है। अच्छा सर, कौन कौन से धारा में बदलाव किए गए हैं सर, कितने धारा में बदलाव किए गए हैं, इसका भी थोड़ा ब्रीफ करेंगे सर। कुल भारतीय दंड संहिता से न्याय संहिता में जो कुल धाराओं जिसमें बदलाव किए गए हैं, तो 177 सेक्शंस में मॉडिफिकेशन किए गए हैं, जिनमें 20 धाराओं को हटा दिया गया है। तो ये कुछ व्यापक बदलाव किए गए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसमें पूर्व में 484 सेक्शंस थे, उसमें अभी बदलाव कर 531 सेक्शंस लेकर आए हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पहले 167 सेक्शंस थे, उसमें अभी बदलाव कर 170 सेक्शंस लेकर आए हैं। तो कि ये कुछ व्यापक बदलाव सरकार के द्वारा नए विधानों में किए गए हैं। सर आज आपने थाना प्रांगण में लोगों को जानकारी भी दी है सर। लोगों को आपने कैसे जागरूक किया सर, क्या आपने डिटेल यहाँ पर लोगों को बताया? अभी जैसे पुराने जो विधान थे वो 150 साल पुराने थे। अभी नए विधान जो आए हैं उसमें जो नए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जो टेक्नोलॉजी के जो इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। अब जो पुराने विधान थे उनमें जो उस ज़माने पे जो अपराध घटित होते थे, उनमें घटित होते थे उसमें जो उनकी जो टेक्निक थी, टेक्निक में भी बदलाव आए हैं। टेक्निक में बदलाव होने के उपरांत अभी जो अपराध घटित हो रहे हैं उसमें साइबर अपराध भी होने लगे हैं। तो इस प्रकार से उनमें एक व्यापक बदलाव कर यही कोशिश की गई है कि सभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी एक अच्छा विवेचना की जाए, पुलिस के द्वारा एक अच्छा इन्वेस्टिगेशन की जाए, और सभी में जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो उनका इस्तेमाल है सही मायने में उनका अच्छे से इस्तेमाल भी किया जा सके। हाँ सर, एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 भी लागू हो गई है, इसमें किन चीज़ों को बदलाव किया गया है सर? जो चूँकि इसमें नागरिक शब्द जुड़ा है तो नागरिकों के क्या अधिकार उनको दिए गए हैं, इसका भी थोड़ा सा विस्तार में जानना चाहूँगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें जो मुख्य तौर से जो बदलाव किए गए हैं उसमें है इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम FIR दर्ज करने को लेकर प्रावधान किए गए हैं। ज़ीरो FIR के बारे में उल्लेख किया गया है। ज़ीरो FIR के बारे में यह उल्लेख किया गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी कोने में अपराध पंजीबद्ध करवा सकता है। उसके बाद उनके लिए EFIR यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से FIR दर्ज करवाने के लिए भी प्रावधान दिए गए हैं। अगर व्यक्ति चाहे तो अपने घर में बैठे हुए SMS के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से या तो WhatsApp के माध्यम से भी FIR दर्ज करवा सकता है। अपनी जो भी दिक्कतें हैं, जो भी रिपोर्ट है, वो थाना प्रभारी को या पुलिस स्टेशन में उस SMS के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से दर्ज करवा सकता है। इसके बारे में एक व्यापक बदलाव किए गए हैं। अब जो 15 साल से कम उम्र के जो बालक होते हैं उनके लिए, महिलाओं के लिए, और 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए, और वे व्यक्ति जो किसी प्रकार से गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उन्हें थाने में उपस्थिति के लिए छूट दी गई है। तो इस प्रकार से कुछ नागरिकों के लिए कुछ व्यापक बदलाव, अच्छे बदलाव किए गए हैं। अच्छा सर, अंतिम एक सवाल पूछना चाहूँगा,
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भी लागू कर दी गई है। इसमें किन चीज़ों को डाला गया है, सब किन चीज़ों का इसमें बदलाव किया गया है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुछ व्यापक बदलाव उतने नहीं हुए हैं, सिर्फ जो धाराओं का उलटफेर है वो किया गया है। और जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो परिभाषित किया गया था वो सभी परिभाषा जस के तस है, उसी प्रकार के परिभाषाओं का इस्तेमाल किया गया है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में उस प्रकार के कोई व्यापक बदलाव नहीं किए गए हैं, बस उसमें धाराओं को बढ़ाकर 167 से 170 धाराओं उसमें उल्लेख किया गया है नए। सर, एक अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे कि आप अभी लोगों को ब्रीफ कर रहे थे कि यदि किसी का कोई शिकवा शिकायत थाने में आता है तो पुलिस को एक ये पावर दिया गया है कि पुलिस 14 दिन तक इस मामले की जांच पड़ताल करेगी। 14 दिनों के अंदर यदि कहीं पुलिस को लगता है कि मामले की जो शिकायत है गलत शिकायत की गई है या किसी को षड्यंत्रपूर्वक फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, तो पुलिस उस जो शिकायत को डीएसपी स्तर के अधिकारी को अवगत कराएगी और ये पुलिस का विवेक होगा कि इसमें एफआईआर करना है या नहीं करना है। उन चीज़ों को भी मैं जानना चाहूँगा सर, मेरे दर्शक जानना चाहेंगे। जिस प्रकार के अपराध जिनकी सज़ा 3 साल से कम की है, उसमें पुलिस को ये शक्तियाँ दी गई हैं कि अपराध जब उनके पास सूचना मिलती है, रिपोर्ट मिलती है, तो वे उसमें 14 दिन के भीतर एक प्रारंभिक जांच कर सकेंगे, जिनकी रिपोर्ट उनको डीएसपी साहब को भेजना होगा। और अगर उनके अनुमति या निर्देश के उपरांत ही अगर पुलिस अधिकारी को लगता है कि वह रिपोर्ट, वह जो सूचना उनको मिली है वो सत्य है, सही है, तो पुलिस अफसर उसमें बाद में एफआईआर दर्ज करने की उनकी शक्ति दी गई है। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि किसी व्यक्ति को सिर्फ आहत पहुंचाने के लिए, क्षति पहुंचाने के लिए रिपोर्ट या सूचना दी गई है, तो उसमें उनको शक्ति दी गई है कि वो अपराध पंजीबद्ध नहीं करेंगे। तो आप ये सरकारी वकील हैं जो अरविंद केरकेट्टा साहब को सुन रहे थे, इन्होंने आज लोगों को नवीन कानून के विषय में लोगों को जानकारी दी, लोगों को जागरूक किया, उन्होंने पूरे चीज़ों को पूरे ब्रीफ किया है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो एक विशेष तौर पर जो 3 साल तक की जो सज़ा होती है उसमें पुलिस को एक शक्ति दी गई है कि यदि किसी भी मामले की शिकायत होती है तो पुलिस उस मामले की 14 दिनों तक जांच पड़ताल करेगी। उस दौरान कहीं लगता है पुलिस को कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ गलत शिकायत किया गया है या शिकायत गलत पाया जाता है या पुलिस को जांच में जो भी तथ्य मिलते हैं, पुलिस उस तथ्य को उनके जो उच्च अधिकारी हैं, डीएसपी स्तर के अधिकारी को उनके तथ्य को अवगत करवाएंगे। और अवगत करवाए जाने के बाद यदि कहीं डीएसपी स्तर के अधिकारी को लगता है कि किसी व्यक्ति के साथ यहाँ पर गलत हो रहा है या किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठा शिकायत दर्ज किया गया है, तो पुलिस स्वतः उस मामले में पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। पुलिस उस मामले में कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगी। कुल मिलाकर आज से पूरे भारत में नया कानून आज से पूरे भारत में लागू हो गया है। आपको बता दूं कि जब जो पहले जिस तरह से जो पहले हम कहा करते थे कि किसी के साथ धोखाधड़ी हो गया है तो इसमें अब 420 कायम होगा, तो उसमें भी धारा बदल दिया गया है। जो रेप की धाराएं हैं, रेप की धाराएं बदल दी गई है। इसी के साथ ही मॉब लिंचिंग एक छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा बना है। और आप देख सकते हैं कि पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में जिस तरह से घटनाएं घटी थी और मॉब लिंचिंग में करीब 3 युवकों की इस दौरान मौत हुई थी, 2 गिरफ्तारी भी हुई थी और ये मामला दिन ब दिन छत्तीसगढ़ में बढ़ता जा रहा था। ऐसे में मॉब लिंचिंग को भी लेकर कानून बना दिया गया है। अब एक नया कानून बना दिया गया है, नया धारा उसमें जोड़ा गया है। ऐसे में पुलिस अब नए धारा के तहत उसमें कार्रवाई करेगी। ऐसे में मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को भी यह कहना चाहूँगा कि आज से जो नई कानून जो लागू कर दी गई है, नवीन व्यवस्था जो कानून की जो धाराएं लागू हो गई है, उसे आज थाना परिसर में उत्सव के रूप में मनाया गया है। मैं आपको बता दूं कि भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य जो अधिनियम 2023, ये 3 तरह के जो मानकों में इसे रखा गया है और अलग अलग इसमें धारा में बदलाव किया गया है। 1 जुलाई 2024 से ये जो नया कानून है प्रभावशील हो गया है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।